हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे ही अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल का बेसिकली वर्क क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल पे ज्वाइन कर रहा है तो उसको क्या क्या वर्क करने पड़ेंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम बात करें टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की, तो द वर्क ऑफ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर इज टू मेंटेन एंड मॉनिटर द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम्स इट आल्सो इंक्लूडेड एक्सटेंडिंग द सेम हेल्प ऑफ कस्टमर। ओके, तो बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की जो प्रोफाइल होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहा है, जितने भी मॉनिटर, जितने भी सिस्टम, जितने भी नेटवर्क सेटअप वगैरह वहां पे हैं, बेसिकली वो स्मूथ चलते रहे। किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको ट्रबल शूटिंग करनी होती है। उसके साथ साथ यदि वो वर्क करने के अलावा यदि उसके पास टाइम है, फ्री है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क होते हैं, किसी भी टाइप का वर्क रिलेटेड टू द टेक्निकल, लाइक कोई सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चल रहा है या कोई टेस्टिंग चल रही है या फिर कुछ अदर वर्क हो रहा है, तो उसको भी साथ में उस टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर प्रोफाइल के बंदे को ये काम करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, हम बात करें कि ये टेक्निकल सपोर्ट वर्क इन सपोज टू कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो बेसिकली वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या क्या उसके मेन काम होंगे। तो फर्स्ट काम होता है दोस्तों, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर द हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। उसका बेसिकली काम है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जो भी हार्डवेयर वगैरह है, उसको कॉन्फ़िगर करना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, ऑर्गेनाइजेशन जो एप्लीकेशन यूज करती है उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना एंड मॉनिटर करना। ओके, एंड सेकंड इज मेंटेन ऑल मॉनिटर सिस्टम एंड नेटवर्क। सारे सिस्टम को मॉनिटर करना, मेंटेन करना, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको ट्रबल शूट करना। एंड थर्ड इज कि जो हार्डवेयर मेंटेन कर रहा है उसमें रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ द हार्डवेयर फेलियर, तो उस केस में उसे लॉग इन कस्टमर एंड एम्प्लॉइज क्वेरी। ओके, तो किसी भी का रिलेटेड टू द हार्डवेयर इशू होता है वो कंप्लेन रेज करना पड़ता है रिलेटेड टू डेल, रिलेटेड टू एचपी, या कंप्लेन रेज करने के लिए कि ये हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है और इसका ये ट्रबल शूटिंग है, तो इस तरीके से उसको काम करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर पे बात करें दोस्तों, फोर्थ नंबर पे एनालिसिस एंड डिस्कवर अंडरस्टैंडिंग इशू। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सिस्टम वगैरह लगे हुए हैं उसमें एनालिसिस करो कि किस टाइप के इशू आ रहे हैं, कुछ कैसे उसे हम परमानेंट सोल्यूशन दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब सारी चीजें करनी होती है। एंड फिफ्थ नंबर, फाइंड एंड सॉल्व द फॉल्ट रिलेटेड टू बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कि हार्डवेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो दोनों चीज को आप फाइंड आउट करो और उसे परमानेंट सोल्यूशन दो। एंड उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नई चीज डेवलपमेंट हो रही है, डिप्लॉयमेंट के मोड में जा रहा है, तो उसे उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होता है कि उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करो कि जो टेक्नोलॉजी हम अपग्रेड कर रहे हैं उसमें जो भी फीचर्स नया न्यू एड ऑन हुआ है वो सारी चीजें प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही। ओके, तो ये भी काम होता है। परफॉर्म सेफ्टी चेक एंड ईटीसी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सिस्टम वगैरह लगे हुए हैं उनका हेल्थ चेक करना और सारी चीजें प्रॉपर स्मूथ चल रही नहीं चल रही वो सब सारे अच्छे तरीके से मॉनिटर करना। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करें कि जो भी वर्क होता है इनका, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का, इतना काम करते ही करते हैं, उसके साथ साथ ए टेक्निकल सपोर्ट एम्प्लॉइज है सेवरल ड्यूटी एंड कम अप द सेम लिस्टेड बिलो। ओके, तो हम कुछ यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट वर्क के अलावा जितना चीजें अभी हमने बताया उसके अलावा भी कुछ चीजें होती है टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल के अंदर। उसमें जैसे अटेंडिंग सपोर्ट कॉल, लॉगिंग एंड प्रोसेसिंग देम, इंस्टॉलिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्कैनर, प्रिंटर एंड ईटीसी, एंड शेड्यूलिंग, कैरिंग आउट मेंटेनेंस एंड अपग्रेड, सेटिंग सिस्टम अकाउंट फॉर एम्प्लॉय एंड हेल्पिंग देम इफ दे नीड हेल्प टू लॉग इन इट, determining the nature of problem by talking to client and all those who use computer and solving them,
रिप्लेसिंग कंप्यूटर पार्ट एंड रिपेयरिंग द इक्विपमेंट। कोई भी हार्डवेयर यदि फेलियर हो जाता है तो उसका कंप्यूटर का पार्ट रिपेयर करना है, रिप्लेस करना, वही भी काम करना होता है। मेकिंग श्योर दैट देयर इज ए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड रिपेयरिंग ऑफ रिप्लेसिंग पार्ट एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, चेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड अपग्रेडिंग देम, मेंटेनिंग ऑल स्टॉक ऑफ सप्लाई इक्विपमेंट एंड अदर थिंग्स। ओके दोस्तों, इतनी तो चीजें हो गई जो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की प्रोफाइल जो इतना वर्क करता ही करता है। उसके साथ साथ यदि आप टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल के अंदर यदि उस ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स सपोज छोटी ऑर्गेनाइजेशन थे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको टेक्निकल काम के अलावा भी वो आपको रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ सपोर्ट वर्क वो भी आपको करने के लिए दे देते हैं। लाइक आपको फोन, जो लैंडलाइन फोन होता है उस पर भी सपोर्ट देना पड़ता है, रिमोट सपोर्ट देना पड़ता है। उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिलेटेड टू एनी फाइनेंशियल का कुछ है तो वो भी सपोर्ट देना पड़ता है, कस्टमर को देखना पड़ता है। तो इस तरीके से मिला जुला के बहुत सारे काम होते हैं टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल के लिए। यदि हम बात करें दोस्तों कि यदि आप आईटी में हो और आप टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल में न जाकर के आप डेस्कटॉप सपोर्ट या आईटी सपोर्ट में जाते हो, बेसिकली आईटी सपोर्ट में क्या होता है कि आईटी सपोर्ट में ओनली आप आईटी का ही काम करोगे, अदर काम नहीं करोगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आप जब भी फ्यूचर में जॉब के लिए जाओ तो आई सजेस्ट कि आप आईटी सपोर्ट के लिए जाओ, डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए जाओ। बट टेक्निकल सपोर्ट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं। यदि आपका टेक्निकल स्ट्रांग है, इस टाइप से आप काम करने में इंटरेस्टेड हैं, तभी आप टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल में जाइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।